एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है विक्टर को, जो कि काफी खुश हो रहा था क्योंकि केल्विन उससे लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। विक्टर फिर हेडिस आर्मी नाम का एक ब्लैक मैजिक करता है जिससे काफी सारे अनडेड समन हो जाते हैं। देन विक्टर के सारे अनडेड हमला करते हैं। वो सभी अनडेड केल्विन और बाकी सभी की तरफ जा रहे थे, तो फिर केल्विन विंड कटर नाम के एक मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो सारे के सारे अनडेड हार जाते हैं। विक्टर तभी फिर से हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे क्लोथो आ जाता है और उसके एक हाथ को पकड़ लेता है। केल्विन विक्टर के दूसरे हाथ को भी मैजिक से फंसा देता है, जिससे वो नहीं हिल पा रहा था। विक्टर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसी भी ताकतें हैं। फिर वो उस मैजिक को तोड़ देता है। केल्विन कह रहा रहता है कि विक्टर काफी ताकतवर है क्योंकि उसने जो अनडेड समन किए थे वो रैंक बी एडवेंचरर्स के जितने ताकतवर थे और विक्टर की ताकत शायद एक रैंक एस एडवेंचरर की जितनी होगी। ईफिल को तभी एक मौका मिलता है, तो फिर वो ब्लेज एरो का इस्तेमाल कर देती है विक्टर के ऊपर, जिससे विक्टर का एक हाथ खराब हो जाता है। ईफिल के हमला करने की वजह से जेराल्ड को भी मौका मिलता है हमला करने का और वो विक्टर का एक हाथ काट देता है। विक्टर के पास कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए वो अपनी फाइनल फॉर्म में उन लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। क्लोथो तभी उसका ध्यान भटकाता है और विक्टर के ऊपर बाकी सभी एक साथ मिलकर के हमला कर देते हैं। विक्टर वहां से नहीं हिलता, क्योंकि अगर वो हिलता तो वो हमला सीधे जाकर के सेरा को लगता और वो मारी जाती, और क्योंकि केल्विन और बाकी सभी का हमला सीधे जाकर के विक्टर को लगा था, इससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। विक्टर तभी देखता है कि सेरा के ऊपर एक बड़ा सा बोल्डर गिरने वाला है, तो फिर विक्टर वहां पे काफी तेजी से जाता है और उस बोल्डर को उठा लेता है। उस बोल्डर को हटाने के बाद विक्टर जमीन पे लेट जाता है और कहता है कि तुम जीत गए। केल्विन तभी विक्टर से कहता है, तुम डीमन किंग की बेटी को खाने नहीं वाले थे ना। विक्टर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि अगर मैंने वैसा नहीं बोला होता तो तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे नहीं लड़ते। और वैसे भी डीमन किंग गुस्ताव ने एमिलिया को विक्टर को दे दिया था ताकि वो उसका ख्याल रख पाए। ये कई 100 साल पहले की बात है, जब वो विक्टर के साथ रहा करती थी एक मेंशन में। विक्टर हमेशा उसका ख्याल रखा करता था और सेरा को उस मेंशन से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। डीमन किंग गुस्ताव ने सेरा को छुपाने की काफी कोशिश की थी, क्योंकि अगर वो दुश्मनों के हाथों में लग जाती तो फिर उसे काफी दिक्कतें होती। लेकिन एक दिन जब हीरो पूरी तरीके से तैयार हो गया था, तो फिर वो उसके बाद डीमन किंग गुस्ताव के ऊपर हमला करने आया था। दुश्मन की आर्मी काफी बड़ी थी और हमारा डीमन कासल भी पूरी तरीके से गिर चुका था, और अगर उन सभी हालातों में सेरा की एग्जिस्टेंस सभी को पता चलती तो फिर उसके बाद सभी के सभी उसके पीछे ही पड़ जाते, चाहे वो डीमंस हो या फिर ह्यूमंस हो। तो इसीलिए डीमन किंग गुस्ताव ने एक सील लगा दी सेरा के ऊपर, जिसे कि सिर्फ एक ह्यूमन ही हटा सकता है, क्योंकि ह्यूमंस डीमंस और मॉन्स्टर्स से ज्यादा कमजोर होते हैं, और अगर उसे कोई हीरो बाद में ढूंढ भी लेता है तो भी वो उसे नहीं मारने वाला। विक्टर भी हमेशा सेरा के साथ था और वो हमेशा चाहता था कि एक ऐसा एरा आए जहाँ पे शांति हो और सभी लोग कमजोर हों, क्योंकि वैसा होने पे ही सेरा सभी के ऊपर राज कर सकती है एक डीमन किंग बन करके। लेकिन आखिर में वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि विक्टर का प्लान फेल हो गया। और अगर विक्टर को कोई आखिरी बात कहनी होगी तो फिर वो केल्विन से कहेगा कि वो सेरा को अपने पार्टी में ऐड कर ले। विक्टर ऐसी बात इसलिए कह रहा है क्योंकि केल्विन काफी ताकतवर है और उसके पास उसके दोस्तों का भरोसा भी है, और साथ ही में वो एक समनर है, और इसीलिए केल्विन अभी जा करके सेरा की सील को हटा दे। और सेरा भी केल्विन की बातें अच्छे से मानेगी, क्योंकि वो अभी उन लोगों की बातें सुन पा रही है। केल्विन तभी विक्टर से कहता है, क्या तुम्हें भी मेरा सर्वेंट बनना है? मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ अगर तुम हाँ कहो तो। विक्टर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो डीमन किंग का ही सर्वेंट है और हमेशा रहेगा। वैसे भी काफी देर हो चुकी है उसे ठीक होने के लिए, लेकिन अगर विक्टर इसकी जगह किसी और चीज को मांग सकता है तो फिर वो केल्विन से कहेगा कि वो सेरा को दुनिया दिखाने में मदद करे। ईफिल तभी केल्विन से कहती है, क्या सेरा को सील से हटाना अच्छा रहेगा या नहीं, क्योंकि वो कभी जा करके डीमन किंग भी बन सकती है आगे चल के। केल्विन तभी जाने लगता है सेरा के पास और ईफिल से कहता है वो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, उसे अभी बस यहाँ की चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद वो सेरा के ऊपर से सील को हटा देता है। सील के हटने के साथ ही सेरा के पास एक आर्टिफैक्ट आ जाता है। केल्विन सेरा से पूछता है, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? सेरा कहती है, मेरे फादर और विक्टर दोनों ही बेवकूफ थे,
उन्हें क्या लगा मुझे सील करने से मैं खुश होंगी, और मैंने तो उन दोनों को खो दिया। अब केल्विन तभी सैरा को अपनी पार्टी में ऐड कर लेता है और सोच रहा रहता है कि वो विक्टर की विश को पूरा करेगा। फिर वो सैरा को लेकर के डंजियन से बाहर आ जाता है। वहाँ तभी बाहर केल्विन से मिलने के लिए उर्ड आता है और कहता है क्या तुम लोग ठीक हो। केल्विन कहता है कि उन लोगों ने उस डीमन को हरा तो दिया है, लेकिन वो काफी ताकतवर था और उन लोगों ने उसके आर्मर का एक थोड़ा सा टुकड़ा लेते आया है, एक प्रूफ की तरह। केल्विन तभी उर्ड को ये भी बताता है कि तुम ये जो लड़की देख पा रहे हो, ये शायद एक एडवेंचरर होगी जो हमसे पहले गई थी, और शायद उस डीमन ने इस लड़की को कैद कर रखा था। केल्विन उर्ड को बेवकूफ बना रहा था क्योंकि उसके पास एक आर्टिफैक्ट हेयर बैंड था जिसकी मदद से सैरा अपने पंखों को और सींगों को छुपा पा रही थी, जिससे किसी को भी नहीं पता चलता कि वो एक डीमन है। केल्विन उर्ड से कहता है कि वो सैरा को लेकर के जा रहा है क्योंकि वो काफी थक चुकी है और काफी कमजोर है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है केल्विन ने अभी अभी समन किया था जेराल्ड को, जो कि काफी अजीब हरकतें कर रहा था अचानक से। तो फिर केल्विन एनालाइज आई का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि जेराल्ड अब एक एबिसल नाइट कमांडर बन चुका है, जो कि सिर्फ एस रैंक डंजियन में दिखते हैं, और जेराल्ड के इवॉल्व होने की वजह से उसके स्टैट्स काफी बढ़ चुके थे। केल्विन तभी सैरा के पास भी जाता है और कहता है क्या तुम्हें अब थोड़ा ठीक लग रहा है। सैरा कहती है क्या तुम सच में मुझे अपनी पार्टी में रहने दोगे, क्योंकि डीमन किंग गुस्ताव की मैं बेटी हूँ और तुम्हें शायद दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि लोग तुम्हें बुरा समझेंगे। केल्विन कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी कंसीलमेंट रैंक एस की है और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। सैरा तभी कहती है तुमने विक्टर को हरा दिया और वो काफी ज्यादा ताकतवर था, और तुम भी काफी ज्यादा कमाल के हो। आखिर तुम हो कौन? तुम जरूर हीरो तो नहीं होगे ना। केल्विन कहता है कि यहाँ पे हीरो मैं नहीं हूँ, वो दूसरे लोग हैं। मैं तो सिर्फ एक एडवेंचरर हूँ जिसे फाइट करना पसंद है। सैरा कहती है कि केल्विन सच में काफी ज्यादा ही अजीब है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग वापस से टाउन आ गए थे। वहाँ पे सैरा काफी खुश लग रही थी क्योंकि उसने पहली बार एक टाउन को देखा है। देन केल्विन और बाकी सभी सैरा को अलग अलग शॉप्स को दिखाते हैं और सैरा काफी ज्यादा ही खुश हो रही थी उन सभी चीजों को देख करके। केल्विन ईफिल और जेराल्ड से कहता है कि वो जा रहा है गिल्ड में रिपोर्ट जमा करने के लिए, इसलिए तब तक वो लोग सैरा का ख्याल रखें। फिर जब केल्विन जमा कर देता है अपनी रिपोर्ट को, तो फिर वो बताता है कि वो अब रैंक ए एडवेंचरर बन चुका है, और अगर जो विक्टर का आर्मर है उसका रैंक ज्यादा निकला जैसे कि एस रैंक, तो फिर उसके बाद केल्विन की फिर से टेस्ट ली जाएगी ताकि उसे एस रैंक पे प्रमोट कर पाया जाए। देन उसके बाद केल्विन वापस से घर पहुंचता है और वहां पे सभी लोग जमा थे और वो सभी सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि केल्विन अभी अभी एक ए रैंक एडवेंचरर बना है। और केल्विन को वहां पार्टी में पता चलता है कि क्लेयर की और उर्ड की एक दूसरे से शादी हो चुकी है। फिर उसके बाद वो सभी एक साथ मिल करके काफी सारा मजा करते हैं और उसके बाद वो सभी सो जाते हैं वहीं पे। केल्विन की तभी रात को नींद खुलती है और उसे वहां पे कहीं भी सैरा नहीं दिखती है, तो वो चिंता करने लगता है। हमें दिखाया जाता है सैरा को जो कि बाहर बैठी हुई थी और विक्टर के बारे में सोच रही थी कि विक्टर कहा करता था कि सैरा को पूरी दुनिया को देखना चाहिए। उसके बाद सैरा आसमान में देखती है और कहती है विक्टर से कि तुम मेरे ऊपर नजर रखे रहना क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को काफी अच्छे से जीऊंगी मजे करके। देन उसके बाद सैरा वहां से जाने लगती है और वहां पे केल्विन भी खड़ा था और वो सारी की सारी बातें सैरा की सुन लेता है कि उसे दुनिया घूमनी है।